Hello, hello, hello. Welcome back to my channel, guys. And today we are going to talk about smartphones because this is Diwali sale time. Everyone is buying smartphones. iPhone ऐसे 25,000 में मिल रहा है. सब लूट रहे हैं. हाँ तो बोला क्यों ना bring someone who knows about it. And so here I have my friend from school. He's also a YouTuber. Check out his channel. His channel's name is Tech Fiber. And over to you, Shashwat. सो हेलो गाइस। सो जानते रहोगे इनको तो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं और रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और थैंक्स टू यश इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। अरे भाई, अरे अभी होप स्कूल की बेटर दोस्ती गया। कब काम आएगी? तो देख बहुत कुछ है बोलने जैसा स्मार्टफोन की दुनिया में, बिकॉज होते जा रहा है हर दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनोवेशन होता है, लाइक इन डिस्प्ले कैमरा या फिर पॉपअप कैमरा का इनोवेशन। बट देयर इज नो इनोवेशन जहाँ पे ऐसा, व्हाट यू से, not a major innovation. Like, I don't feel there is a major innovation since iPhone 3G. iPhone 3G was one of the major innovation in smartphone industry because like बोले तो कीबोर्ड्स पे हाँ, मैकेनिकल कीबोर्ड से लेकर टच स्क्रीन वाले कीबोर्ड पे वाज द मेजर इवोल्यूशन। और उसके बाद से आज 10 साल हो गए, बट देयर इज नो मेजर इवोल्यूशन। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी मेजर इनोवेशन नहीं हुआ है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। काफी सारी चीजें हुई हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले अगर हम लोग देखें, भी 5 साल पहले तक तो ये कोई नहीं कहता था कि चलो ठीक है, इतने बड़े फोन्स का हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 7 इंच के डिवाइसेस को हम लोग टैबलेट्स बोलते थे, और वो भी लोग लेने से पहले काफी ज्यादा सोचते थे कि हाँ हम लोग कैसे यूज करेंगे एंड बाकी सब चीज। बट अभी अगर देखा जाए बहुत टाइम बाद भी, तो एस्पेक्ट रेशियोज चेंज है। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है, ये मैं 16:9 रेशियो में यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो नए एस्पेक्ट रेशियोज के साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 18:9 के साथ जा रहे हैं या फिर 21:9 के साथ जा रहे हैं। हाँ, तो 21:9 आई थिंक सोनी ने लाया था, राइट? हाँ, और सोनी इज मोस्टली फोकस्ड ऑन सिनेमा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स। आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे वो लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हाँ तुम लोग सिनेमा टाइप वीडियोस भी ले सकते हो और सिनेमा टाइप जितने भी कंटेंट है उसको भी प्ले कर सकते हैं। तो यस, सोनी के लिए वो चीज ठीक है, लेकिन जैसे बाकी सारे स्मार्टफोन कंपनीज एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ मेरे को अलग वे लगता में। है आईफोन 3G के बाद द नेक्स्ट इवॉल्व, मेजर मेजर नहीं बोल सकते बट माइनर से थोड़ा बड़ा, मेजर से थोड़ा छोटा, वाज गैलेक्सी नोट, जहाँ पे वो बड़ा बड़ा स्मार्टफोन वाला क्रेज आया। बिकॉज हाँ उसके मतलब पहले ऐसा कह सकते एंड आईफोन इज नाउ गोइंग बैक टू आईफोन मिनी विद छोटा सा फोन। हैं। इस बात पे मैं थोड़ा सा मतलब एक ये चीज कहना चाहता हूँ। आईफोन 10 जब आया था तब वो एक, मैं कह सकता हूँ, काफी बड़ा चेंज था। जितने भी रेगुलर स्मार्टफोन्स मैंने देखे थे तो वो मतलब काफी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी थी। उन लोगों ने काफी ज्यादा दिमाग लगा के उसको बनाया था कि आप लोग डिस्प्ले को पूरा बॉटम एज से उसको फोल्ड करके अंदर भी लेके आए थे, जिससे वो लोग टोटली फुल स्क्रीन डिस्प्ले वो लोग अचीव कर पाए। क्योंकि आजकल देखोगे जितने भी एंड्रॉइड स्किन्स हैं, जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं, उन सबके ऊपर एक छोटी सी चिन्ह रहती है नीचे। ये तो मैं दूसरा पुराना डिवाइस यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, तो एक छोटी सी चिन्ह रहती है जहाँ पे सारा सारा कनेक्शन होता है फोन्स का। वहां पे आप लोग के डिस्प्ले कनेक्टर्स है, डिजिटाइजर है, कनेक्ट होते हैं। तो आई गेस हाँ, उन लोगों ने थोड़ा सा इनोवेशन उन लोगों ने लगाया आईफोन 10 के साथ। फिर बाद में उन लोगों ने नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी लगाई अनलॉकिंग के लिए। सो सिक्योरिटी से रिलेटेड उन लोगों ने काफी अच्छी चीज करी, लेकिन वही चीज जब बाकी ओईएम्स कॉपी करना स्टार्ट कर देते तो फिर वो थोड़ा सा वियर्ड लगने लगता। Do you think foldable phones are the future? Because that's the craze going on. Galaxy Fold 2 is coming in. Z Flip भी आया है. तो do you think foldable phone is the next big thing? आई गेस यस, बिकॉज अभी जहां तक देखा जाए तो हम लोग एक ऐसे कर्व तक पहुंच चुके हैं, एक ऐसे प्लेन तक पहुंच चुके हैं जहां पे अब इनोवेट हम लोग और ज्यादा नहीं कर सकते। अब हम लोग फुल स्क्रीन डिस्प्ले तक आ चुके हैं, अब हम लोग फास्टेस्ट प्रोसेसर्स के ऊपर आ चुके हैं, अब हम लोग गेमिंग भी फोन के ऊपर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ एक छोटा सा कंप्यूटर अब अपने फोन के ऊपर लेके चल रहा हो आप। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं बचा है कि अब आपको उसके अंदर और भी इंप्रूव करना है। यू हैव फास्टेस्ट स्टोरेज, यू हैव फास्टेस्ट रैम, यू हैव फास्टेस्ट कनेक्टिविटी। सो अगर आपको अब इनोवेट करना है तो फिर आप लोग एक दूसरे एस्पेक्ट के साथ इनोवेट करोगे। फॉर एग्जांपल अब फोल्डेबल्स एक नेक्स्ट लेवल चीज है।
वैसे ही LG ने भी स्टार्ट किया, उन लोगों ने स्विवल डिस्प्ले को स्टार्ट किया। वो विंग वाला तो ना जो कल लॉन्च हुआ, कल हाँ, या परसों लॉन्च LG हुआ। विंग। या बट व्हाट आई थिंक, आई डोंट फील लाइक फोल्डेबल फोन इज द next big thing. I feel the glasses would come, and glasses will be the next new technology, because I read somewhere that Apple is working on some glasses based technology. हाँ, Yes. आंखों के सामने, आंखों से तू कंट्रोल करेगा। I feel Yes, even Google too worked on it, I guess around because 5 years ago, yeah, 4 because years they ago. are like गेमिंग करना है तो तुम लोग PS खरीदो, और जो तुम लोग का हर रोज का काम है वो ग्लासेस कर देगा। तो To introduce something like this called HoloLens. yeah, So but it it was like, wasn't that successful because Microsoft yes, का एक है कि they don't give finished products. Like, do you know about Zune? yes, Microsoft Zune. I thought it it would was have been the next thing, but no, iPod was it. iPod was the winner. If guys even you the don't Windows Phone, know, even Windows Phone, yeah, if you guys, if remember. you don't know what Zune is, Zune was Microsoft का सस्ता iPod. That what Zune was, and it had great features, but it didn't work well for Microsoft. And Yep. Bill Gates once said that his greatest failure was to not to develop a better or best operating system, because that's the huge drop in his net worth, I feel so. Microsoft So usually leaves something on the incomplete side. They never complete it yeah, totally. and that's opposite to Apple. But talking about some sastagiri, some sasta brands, what do you feel about ads in your UI? Monetizing an open source platforms like Android is not a good thing to be in the market. But अगर समझ Poco X3 तेरे को लेना है, what's the price of Poco X3? I guess so 17,000, right? It was around 16,999. Yeah, It that's was what. somewhat cheaper That's than Poco. 17,000 ना, 1 रुपया में तेरे को बाद में चॉकलेट दे देगा, ओके? तो 17,000. But Hmm. if they say okay, 17,000 का फोन है, एड्स के साथ चाहिए तो 17,000 मिले, तेरे को एड्स नहीं चाहिए तो 18,000 मिले, what will you go for? एक्चुअली सबसे पहले मैं उन लोग से ये एक डिमांड करूंगा, अगर आप लोग एड्स के साथ कोई फोन ले रहे हो तो अंदर तुम लोग बूट लोडर अनलॉकिंग का टाइम थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जो भी आप लोग फोन लेते हो उसके अंदर एक रिटर्न बैक पॉलिसी रहती है 10 days की, तो उस हिसाब से वो लोग ठीक करते हैं। लेकिन जिसको वो फोन रखना है तो वो 10 दिन तक थोड़ी ना वेट कर पाएगा एड्स के साथ। Bro, can you explain what is custom ROMs and what is bootloader? Because not everyone is geeks like us, right? Because होते हैं यार, सबको इतना नहीं, सबको बस 4 कैमरा वाला फोन है तो बस हो गया। हाँ, वो भी एक गिमिक ही है 4 कैमरा वाला फोन। So yeah, can मतलब you दो explain what custom ROM is? सो कस्टम रोम में ये कह सकता हूँ कि जो आप स्टॉक रोम यूज करते हो, जो आपको फोन के अंदर पहले से मिलता है इनबिल्ट रोम, तो उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट आर्किटेक्चर रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेनोवो का अभी फोन यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर वाइब यूआई चल रहा है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ऐसा होएगा कि कंपनी कोई भी फोन का सपोर्ट छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी पिक्सल को ही ले लेते हैं हम लोग, तो गूगल ने पिक्सल 1 का सपोर्ट छोड़ दिया, पिक्सल 2 का सपोर्ट अभी छोड़ने वाली है दिसंबर में। तो आप लोग को अगर अपडेट रखना है, अब हर कोई तो एप्पल की तरह रहती नहीं है कि मतलब 5-6 साल तक अपडेट्स प्रोवाइड करे, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग फोन के एक सिक्योरिटी सिस्टम को मतलब बाईपास कर देते हैं, बूट लोडर यही कह सकते हैं हम लोग, और उसको अनलॉक करने के बाद सारी चीजें जो आप लोग नहीं कर पाते हो एक नॉर्मल फोन के ऊपर, वो सब आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इन आप लोग शॉर्ट, इलीगल बूटलोडर एक लॉक है, अगर वो खोल दिया तो आप फोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एड्स के बारे में हो गया, अब रियलमी सब उनको फॉलो कर रहे हैं, बट दैट्स ओके आई फील, बिकॉज इवन सैमसंग। आई एम यूजिंग Xiaomi's फोन एंड दे गेव ऑप्शन, पर थोड़ा सा हेक्टिक है कि हर एक ऐप में जाके करना पड़ता है, बट इट वर्क्स फॉर मी। बट टॉकिंग अबाउट सैमसंग, अब नाम ही लिया ही है, so let's talk about what they are doing, how they are scamming people, so called, your famous name you call it as Scamsung. सो So देखा जाए तो सैमसंग जितने भी अभी फोन्स बना रही है, एक स्पेसिफिक कैजुअल यूजर के लिए वो सब ठीक हो सकते हैं, जो लोग गेमिंग में नहीं है, जो लोग मतलब फोन खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 के अंदर अगर आप लोग कोई भी फोन लोगे तो आप लोग के पास ऑप्शंस हैं, आप लोग M31s के साथ जा सकते हो, आप लोग M31 के साथ जा सकते हो, इतने सारे फोन्स निकाल देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी।
और ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स रहते हैं सब में। हम्म तो उतना ज्यादा चेंजेस ना लाके वो लोग सेम फोन को बार बार निकाल रहे हैं, और चेंजेस क्या करते हैं, बस एक दो चीज, छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल कैमरा था तो उसको 64 मेगापिक्सल कर दिया। अब काफी सारी मतलब मैं कह सकता हूँ यूजर बेस डिमांड कर रही है कि उन लोग को स्नैपड्रैगन सीरीज देखनी है सैमसंग में, तो लेके आई सैमसंग, मतलब M51 के साथ लेके आई, लेकिन उसका कॉस्ट मैंने देखा तो उतना बहुत ज्यादा ज्यादा। ठीक नहीं लगा। यप, मैं क्यों? उतने प्राइस पे नॉट ले सकता हूँ, वन प्लस नॉट को ज्यादा बेटर लगता है। और एटलीस्ट उसके ऊपर 5G कंपैटिबिलिटी का सपोर्ट तो मिलेगा फ्यूचर अगर आएगा तो। हाँ, और वो तो है 5G सपोर्ट, इट्स कूल, इट्स ग्रेट, क्योंकि एक डेढ़ साल तो अभी नहीं आने वाला। बट आई वाज सेइंग कि प्रोसेसर के नाम पे तो मत लूटो, बिकॉज या देख, मैं प्रमोट करता है, आई एग्री। मेरे को ब्रांड मिला सैमसंग, आई वुड प्रमोट बिकॉज दैट्स अ ग्रेट ब्रांड, अच्छा ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। पर तुम लोग जब 1 से 1.5 साल पुराना प्रोसेसर अभी डाल के दोगे, सो यू वांट टू बी इन कॉम्पिटिशन। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझता नहीं है, बिकॉज उनका नेमिंग सिस्टम ही अलग है एक्सिनोस का। यस, कुछ समझता नहीं है अभी का कौन सा है, पहले का कौन सा है। मेरे पास M30 और M30s था, तो M30 के अंदर आई गेस Exynos 7904 था, तो फिर उसके ऊपर उतना भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उसका इवन बेंचमार्क स्कोर जो था वो Snapdragon 636 से भी बहुत ज्यादा कम था। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ उसका कहीं तो होगा ऑलमोस्ट Snapdragon 625 25, तक, हाँ हाँ। शायद उधर और तक होगा। 625 वाज 2 years पुराना प्रोसेसर, हाँ, जो मेरे Redmi Note 5 Pro में, आई गेस सो, आई गेस। Redmi Note 5 Pro में 636 है। ओ, तो Note 5 में होगा, पर है Redmi Note सीरीज में है वो, तो या रेडमी का फेवरेट प्रोसेसर था भाई वो। सैमसंग का मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कर क्या रही है। अगर प्रोसेसर की कोई गलती नहीं है तो शायद से उन लोग के ऑप्टिमाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऑप्टिमाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो पक्का सैमसंग का मेरे को प्रोसेसर ही कैसे यहाँ पे लगता है, फॉल्टी लग रहा सैमसंग इज लाइक, उनको बनना आईफोन है, उनको बनना एप्पल है, उनको फ्लैगशिप फोन निकालना है। और अभी क्या है, वो चल नहीं रहा है, ठीक ठाक ही चलता है, तो दे आर लाइक लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन मिड रेंज टू। थोड़ा सा सैमसंग थोड़ा। भी देखोगे तो फिर एडवर्टीजमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ एप्पल को ट्रोल करता है। जैसे रिसेंटली अभी चार्जर निकाला था एप्पल ने, तो या वी टॉक्ड एप्पल को अबाउट इट। स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे S20 के साथ तो आपको चार्जर मिलेगा, और अभी अभी न्यूज आ रहा है कि सैमसंग भी हटाने वाला है। सैमसंग भी निकाल सकता है। But Diwali is coming on, there would be sales, there will be many more things, and the Great Indian Sale, Big Billion Days ने तो क्या ही धमाका मचाया भाई। मतलब iPhone SE अगर 26 में मिल रहा है तो I am happy to buy it. I'm really happy to buy that phone. But okay, cool. But what do you think are 101 for buying smartphone? What should we go for? Camera, processor, display? एक्चुअली अगर आप कोई फोन ले रहे हो ना तो उसके अंदर आप लोग को हर एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अभी जब मैं भी स्मार्टफोन लेता हूँ कोई भी, तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे उसके अंदर बेस्ट कैमरा ही चाहिए या फिर बेस्ट प्रोसेसर ही चाहिए। मुझे एक बैलेंस्ड चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको बैलेंस्ड रखना चाहिए हर एक चीज। जैसे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी चाहिए तो उसी हिसाब से मुझे कैमरा भी चाहिए। तो कैमरा में उतना भी ज्यादा फोकस नहीं करता कि मुझे 64 मेगापिक्सल तक जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, मुझे 48 मेगापिक्सल तक भी चल जाएगा, क्योंकि आजकल तो वही काफी ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं। और पिक्सल तो इंडिया में आने नहीं वाला, पिक्सल 5 या फिर पिक्सल 4a 5G। पहले मैं वही प्लान कर रहा था कि मैं वो लूंगा, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग कोई भी फोन ले रहे हो तो उस टाइम पे मैं यही कहूंगा कि प्रोसेसर भी एक बार आप लोग को देखना ही चाहिए। और अगर आप लोग कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो तो प्लीज मेगापिक्सल के ऊपर मत जाओ, रिव्यूज देखो उसके कि वो कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर आप लोग 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी ले लेते हो तो भी वो काफी सारी कंडीशंस में बीट हो जाता है। तो देखोगे अगर कि सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में शायद से 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। Most of the flagship have 12 megapixel sensors. Most Yes, of them. So that's more even than take enough now. S20 Ultra, S20 Ultra ले लो एग्जांपल। So if I say तेरा तो YouTube चैनल है, तू पढ़ा टेक फाइबर ब्रो, बट ठीक है, I do have knowledge about things. So अगर मेरा देखा जाए, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी कंजम्पशन, बैटरी लाइफ कितना है, एंड देन कम्स कैमरा, वॉल्यूम, और
फिर स्लो हेडफोन का क्या क्वालिटी है ये ऐसा नीचे बट स्टिल प्रोसेसर मेरा एंड डिस्प्ले आर ऑन टॉप. मुझे अगर पूछा जाए तो फिर मैं यही कहूंगा कि मुझे प्रोसेसर तो मतलब ठीक ठाक ही चाहिए, फिर बाद में उसका ये यूआई कैसा है, उसके ऊपर जो लोग स्किन चला रहे हैं वो कैसा चल रहा है, एंड देख, देन आई विल गो टू डिस्प्ले. what I feel is UI is not a problem right now because बूट लोडर अनलॉक करने का डालने का जो अपने को चाहिए. नहीं एक्चुअली सारे के सारे कंपनीज इसको सपोर्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल वीवो एंड ओप्पो में ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं देखने मिलती. जो कंपनी आपको कर्नल सोर्स प्रोवाइड करती है तो फिर उसके ऊपर ज्यादा इजी पड़ जाता है. हाँ कस्टम वो तो रॉम्स है. एंड या दैट्स थैंक्स टू Asus Xiaomi they are providing. Okay. Xiaomi, Asus, वायु तो बहुत पहले से था, लेकिन So, वायु माइक्रोमैक्स के साथ गया. हाँ वो तो है. अभी क्या माइक्रोमैक्स का इन भी आ रहा है बट दे आर जस्ट टेकिंग एंटी चाइना. पता नहीं अभी नवंबर में पता चलेगा. सेंटिमेंट्स को वो लोग यूज कर रहे हैं. देखते हैं. बट व्हाट डू यू फील इज द बेस्ट प्राइस रेंज टू बाय a smartphone? A lower mid range, budget mid range और higher end mid range या flagship या फिर ultra flagship. मतलब अल्ट्रा. एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंडिया में जितने भी लोगों को अब तक मैंने देखा है वो सब मिड रेंज तक फोकस रहते हैं. उन लोग का ऐसा नहीं रहता कि हाँ मुझे टॉप ऑफ द लाइन फोन ही चाहिए. तो मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग फोन लेने जा रहे हो तो 30,000 तक इज इनफ. एंड अगर आप लोगों को मतलब हर एक चीज कम से कम चाहिए, बेसिक सी चीज है मिनिमम उस पर, तो 20,000 तक भी बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास पोको X3 आ जाता है, उसके अंदर सारी चीजें. फॉर एग्जांपल 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड बाकी सारी चीजें, और आप लोगों को कस्टम रॉम्स का सपोर्ट मिलता है उसके साथ. प्लस मेरे फास्टर को चार्जिंग, फॉर बिग बैटरी. मी द बेस्ट लाइक बजट इज 25. उससे ऊपर नहीं. ज्यादा से 25 ज्यादा तक आई एम भी सेइंग जा सकते. मैक्सिमम. उससे ज्यादा नहीं. 25 दैट्स इट. उसके ऊपर नहीं जाना. So when I saw iPhone SE is coming, ठीक है बॉडी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ब्रो. यू आर गेटिंग 813 बायोनिक. अच्छी बात है. फिर मेरे को चलेगा. 25 में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. So yeah, talking about iPhone, you why is that phone too like USA वालों को लगता है कि $1 is equal to 100 rupees? ये सिर्फ एप्पल को लग रहा है. Because they have started manufacturing in India, right? In Bangalore. Like, because that's the reason iPhone As of SE now is... they are only assembling, I have heard. Yeah. iPhone 12 जो लेटेस्ट आईफोन्स आ रहे हैं उनको सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, पुराने वालों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर. Yeah, but that's the reason Flipkart was able to bring prices so down because क्योंकि iPhone 11 was priced at around 65 to 75, I guess so. iPhone 11 was 69,990. Yeah. So that's the range I told you, right? And it was now for 48. So 20,000 बहुत ज्यादा होता है. And yeah, so I feel like there is hope कि सस्ते हो जाए, but चल टाइम से ही पता चलेगा. इस बार भी काफी सारे लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्ते होंगे आईफोन्स जितने भी नए आएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा अभी इन लोगों ने बैंगलोर में और साउथ इंडियन साइड में काफी ज्यादा शिफ्ट कर लिया फॉक्सकॉन ने. और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो ठीक है इंडिया में अब थोड़े बहुत आईफोन्स मतलब मैन्युफैक्चर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सस्ते भी आने वाले हैं. लेकिन फिर जब प्राइस देखा तो मेरे साथ बहुत लोगों के भी होश उड़ गए, क्योंकि 69,990 इतना सारा प्राइस किसी एक फोन के लिए जो मतलब 4.7 इंच चाहिए और मतलब पुराने आईफोन से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है. 4.7 inch is very small. That's smaller than iPhone SE, but with bigger display. That's what they are calling it, with bigger display. क्या ही करे बोचट टाकू दे डिस्प्ले. But still, let's talk about something जो बाकी लोग को नहीं समझेगा. Let's talk about custom ROMs. Which is the best custom ROM you have been using? Because that's the channel you're working on. Your channel's content is based on custom ROMs. So what do you feel about it? Like what? Which is the best custom ROM you have used till now? It varies from device to device and usage to usage. Because if you will see custom ROMs
हर एक के लिए सेम नहीं परफॉर्म करने वाले, आप लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कस्टम रोम को आप दूसरे कर्नल के साथ यूज कर रहे हो, तो काफी सारी चीजें वहां पे चेंज होती है। किसी को अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है एक कॉम्बो के साथ, किसी को मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है दूसरे कॉम्बो के साथ। तो फिर वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो कैसे कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। और मैं ऐसा हूँ, मैं कैजुअल यूजर काफी ज्यादा हूँ, मैं उतनी ज्यादा गेमिंग नहीं करता, मैं सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था वो बहुत पहले, और अभी मतलब मैं खेलना भी छोड़ ही दिया हूँ। तो मैं ये कह सकता शाश्वत हूँ की कि मम्मी अगर आप देख रहे हो तो दैट्स द रीजन ही डिडंट क्रैक जेई। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। या बोल गो ऑन। तो मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितने भी कस्टमर्स को ट्राई किया है उनमें से मैं कह सकता हूँ इवोल्यूशन एक्स वाज माय फेवरेट, बिकॉज उसके अंदर आप लोगों को बेसिक कस्टमाइजेशन जितनी भी चाहिए थी वो सब आप लोगों को मिल रही है, और एक डिसेंट कस्टम रोम है। अगर आप लोग मैक्स प्रो M1 यूज कर रहे हो, और अगर आप लोग मैक्स M1 यूज कर रहे हो तो उसमें एक अलग कस्टम रोम रहेगा। डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। तो गो सब्सक्राइब गाइस। सो या दैट्स इट, बाय बाय। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी गाइस, एंड डू थैंक्स सब्सक्राइब फॉर टू कमिंग। Boozy Beast, और Spotify पे भी फॉलो कर लो इसको, या इंस्टाग्राम हर गाइस, जगह। अरे मेरे अनाउंसमेंट ही नहीं किया। गाइस, दिस पॉडकास्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन Spotify, Google Podcast, Apple Podcast and every single platform of podcast. So go तो जहां पे भी मिले subscribe. इसको सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। Thank you guys for watching. Bye bye. Tada.